क्लियोपेट्रा, जिनका पूरा नाम क्लियोपेट्रा सप्तम फिलोपोटर था, प्राचीन मिस्र की अंतिम हेलेनिस्टिक शासक थी। यह में हटैलोन मानस की सदस्य थी। सिकंदर महान के एक सेनापति द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि वे मिस्र की शासक थी, लेकिन उनकी जड़ें ग्रीक मैसेडोनिया थी। क्लियोपेट्रा अपने परिवार में पहली सदस्य थी जिन्होंने प्राचीन मिस्री भाषा सीखी। उन्होंने खुद को देवी आइसिस का पुनर्जन्म घोषित किया, जिससे उनकी प्रजा के साथ उनका संबंध और गहरा हो गया। उनका जन्म 16 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के शाही महल में हुआ था। उनके पिता टोलेमी दियोडस ऑलेट्स थे, जिनका शासनकाल विवादों और विद्रोहों से भरा था। क्लियोपेट्रा ने अपने पिता के साथ सह शासक के रूप में सत्ता संभाली, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अपने छोटे भाई टोलेमी त्रयोदश के साथ शासन करना पड़ा। दोनों भाई बहनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष जल्दी शुरू हो गया। टोलेमी त्रयोदश के सलाहकारों ने क्लियोपेट्रा को सत्ता से बेदखल कर दिया और उन्हें सीरिया में शरण लेने के लिए मजबूर किया। रोमन गणराज्य में जूलियस सीजर और पॉम्पी के बीच गृह युद्ध चल रहा था। के बाद मिस्र भाग गया, लेकिन टोलेमी त्रयोदश ने सीजर को खुश करने के लिए उसकी हत्या करवा दी। सीजर इस कृत्य से क्रोधित हुआ और उसने अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर लिया। क्लियोपेट्रा ने इस अवसर का लाभ उठाया और खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के महल में तस्करी कर ले गए। बुद्धिमत्ता और साहस ने सीजर को तुरंत मोहित कर लिया। सीजर ने क्लियोपेट्रा को मिस्र के सिंहासन पर फिर से स्थापित करने में मदद की। अलेक्जेंड्रिया की लड़ाई में टोलेमी त्रयोदश की मृत्यु हो गई और क्लियोपेट्रा एकमात्र शासक बन गई। क्लियोपेट्रा और सीजर का एक बेटा हुआ, जिसका नाम क्लियोपेट्रा रोम गई और सीजर के विला में रही, जिससे रोमन समाज में एक बड़ा घोटाला हुआ। शासन ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा मिस्र आई। रोम में सत्ता के लिए एक नया संघर्ष शुरू हुआ, इस बार सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी के बीच। ने क्लियोपेट्रा को टार्सस में मिलने के लिए बुलाया। क्लियोपेट्रा एक शानदार सोने की नाव पर देवी वीनस एफ्रोडाइट के रूप में तैयार होकर पहुंची। एंटनी उसके आकर्षण और भव्यता से पूरी तरह प्रभावित हो गया। वे जल्द ही प्रेमी बन गए और उनके 3 बच्चे हुए। क्लियोपेट्रा सेलेन द्वितीय टोलेमी फिलाडेल्फस। एंटनी ने अपना अधिकांश समय अलेक्जेंड्रिया में क्लियोपेट्रा के साथ बिताना शुरू कर दिया, जिससे रोम में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। ऑक्टेवियन ने एंटनी के खिलाफ एक प्रचार अभियान शुरू किया, जिसमें उसे एक विदेशी रानी के जादू में फंसा हुआ एक देशद्रोही बताया गया। रोमन सीनेट ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। एक्टियम की लड़ाई 10 ईसा पूर्व में हुई, जो एक निर्णायक नौसैनिक संघर्ष था। क्लियोपेट्रा और एंटनी की सेनाएं हार गईं और वे मिस्र भाग गए। ऑक्टेवियन ने उनका पीछा किया और अलेक्जेंड्रिया पर आक्रमण किया। एंटनी को झूठी खबर मिली कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है और उसने अपनी तलवार पर गिरकर आत्महत्या कर ली। जब क्लियोपेट्रा को एंटनी की मृत्यु का पता चला तो वह पूरी तरह से टूट गई। ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया और उसे अपने विजय जुलूस में रोम ले जाने की योजना बनाई। अपमान से बचने के लिए क्लियोपेट्रा ने 9 अगस्त पूर्व को आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसने एक एस प्रकार का कोबरा को अपनी छाती पर कटवाकर अपनी जान दी। उसकी मृत्यु मिस्र में टोलेमिक राजवंश का
35 साल का शासन समाप्त हो गया। मिस्र रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। ऑक्टेवियन ने सीजेरियन को मरवा दिया क्योंकि वो उसे अपने शासन के लिए एक संभावित खतरा मानता था। क्लियोपेट्रा की कहानी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और रोमांटिक त्रासदियों में से एक बन गई है। उसे अक्सर एक मोहक सौंदर्य के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन वह एक अत्यंत बुद्धिमान और सक्षम शासक भी थी। वह कई भाषाएं बोल सकती थी और गणित, दर्शन और खगोल विज्ञान में पारंगत थी। उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। उसने अपनी प्रजा का दिल जीतने के लिए मिस्र के रीति रिवाजों और धर्म को अपनाया। क्लियोपेट्रा की विरासत आज भी जीवित है और सही है। कला और फिल्मों में एक लोकप्रिय विषय बनी हुई है। शेक्सपियर के नाटक एंटनी और क्लियोपेट्रा ने उनकी कहानी को अमर बना दिया। वह एक ऐसी महिला थी जिसने पुरुषों द्वारा शासित दुनिया में अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत की। महत्वाकांक्षा, प्रेम और विश्वासघात की एक मनोरंजक कहानी है। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक रानी नहीं थी, उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल राजाओं और लड़ाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि उन शक्तिशाली महिलाओं के बारे में भी है जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। उसका शासन काल मिस्र के लिए समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का काल था। उसने अलेक्जेंड्रिया की महान पुस्तकालय का समर्थन किया। वो ज्ञान का केंद्र था। क्लियोपेट्रा की कूटनीतिक कौशल अद्वितीय थी, जिसने उसे रोम की जटिल राजनीति में नेविगेट करने में मदद की। उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। रोमन इतिहासकारों ने अक्सर उसे एक खतरनाक और अनैतिक महिला के रूप में चित्रित किया, लेकिन यह काफी हद तक ऑक्टेवियन का प्रचार था। वह अपने लोगों के लिए एक समर्पित और देशभक्त शासक थी। उसका और एनी का सपना एक नए हेलेनिस्टिक साम्राज्य का निर्माण करना था, जिसका केंद्र अलेक्जेंड्रिया होता। यह सपना एक्टियम की हार के साथ चकनाचूर हो गया। क्लियोपेट्रा का मकबरा उसे और एंटनी को एक साथ दफनाया गया था। आज से यह इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्लियोपेट्रा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा इतिहास की धारा को बदल सकती है। जिसे किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। उसकी विरासत मिस्र की रेत में दफन नहीं हुई, बल्कि ये है। वह हमेशा के लिए नील नदी की रानी, मिस्र की अंतिम फिरौन और इतिहास की सबसे अविस्मरणीय महिलाओं में से एक के रूप में याद की जाएगी। क्लियोपेट्रा ने अपने शासन काल में मिस्र की मुद्राओं पर अपना चित्र अंकित करवाया, जो उस समय की महिला शासकों के लिए एक असामान्य बात थी। यह कदम उसकी शक्ति और संप्रभुता का एक स्पष्ट प्रदर्शन था। उसने अपने बच्चों को भी महत्वपूर्ण उपाधियां और क्षेत्र प्रदान किए, जिसे अलेक्जेंड्रिया का दान कहा जाता है। इस घटना ने रोम में ऑक्टेवियन को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। क्लियोपेट्रा एक कुशल व्यवसायी भी थी और उसने इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों का एक कारखाना स्थापित किया था। उसकी सौंदर्य रहस्य और नुस्खे आज भी किंवदंतियों का हिस्सा है। उसने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्त्रीत्व और आकर्षण का चतुराई से उपयोग किया, लेकिन यह मानना गलत होगा कि वह केवल अपनी सुंदरता पर निर्भर थी। उसकी राजनीतिक समझ और रणनीतिक सोच असाधारण थी। उसने मिस्र को रोम के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसका जीवन एक निरंतर संघर्ष था। में से नष्ट करे कहना नए है। क्लियोपेट्रा की कहानी में उसके वफादार सेवक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि चार्मियन और इरास। मेरी से अखियां नहीं, उसकी विश्वास पात्र और मित्र थी।
लियो से ये कना से अंदाजी चेहरे उन्होंने भी अपनी रानी का अनुसरण करते हुए आत्महत्या कर ली। यह उनकी रानी के प्रति उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। क्लियोपेट्रा का प्रभाव उसके समय से बहुत आगे तक फैला। यूरोप में उसे एक महान और वीर रानी के रूप में याद किया जाता था। पुनर्जागरण काल में उसकी कहानी कला और साहित्य के लिए एक प्रमुख प्रेरणा बन गई। आज वह नारी शक्ति और स्वतंत्रता का एक वैश्विक प्रतीक है। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। यदि क्लियोपेट्रा और एंटनी एक्टियम में जीत गए होते तो दुनिया का इतिहास बहुत अलग होता। शायद एक महान मिस्र रोमन साम्राज्य का उदय होता, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। क्लियोपेट्रा की कहानी एक चेतावनी भी है कि कैसे प्रेम और जुनून महान नेताओं को भी विनाश की ओर ले जा सकते। जितना गहरा था उतना ही विनाशकारी भी साबित हुआ। फिर भी उनकी प्रेम कहानी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। क्लियोपेट्रा ने अपने जीवन के हर पल को पूरी तीव्रता से जिया। वह एक ऐसी महिला थी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी। उसकी याद हमेशा उन लोगों को प्रेरित करती रहेगी जो अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत करते। क्लियोपेट्रा इतिहास के आकाश में एक चमकता हुआ सितारा है। उसने अपने छोटे से जीवन काल में साम्राज्यों को चुनौती दी है। उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को अपनी अंगुलियों पर नचाया। एक रानी और एक देवी की भूमिकाओं को एक साथ निभाया। उसकी शिक्षा में उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने योगदान दिया था। वह अपने समय की सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक थी। उसने अपने दुश्मनों का सामना साहस और चालाकी से किया। उसने अपने दोस्तों और सहयोगियों को उदारता और वफादारी का पुरस्कार दिया। संस्कृति और विज्ञान का एक जीवंत केंद्र था। उसने मिस्र की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उसने खुद को फिरौन के रूप में प्रस्तुत किया, जो मिस्र के लोगों के साथ उसके गहरे संबंध को दर्शाता है। उसकी कहानी में शक्ति की भूराजनीति एक केंद्रीय विषय है। उसने रोम की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। रोम की सैन्य शक्ति बहुत अधिक साबित हुई, लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपनी गरिमा और गौरव को बनाए रखा। उसने ऑक्टेवियन को उसे एक ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करने का संतोष नहीं दिया। उसने अपनी मृत्यु को भी अपनी अंतिम विजय बना लिया। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य विजय में नहीं होती। यह बुद्धि और अदम्य इच्छा शक्ति में भी निहित है। क्लियोपेट्रा इतिहास की एक किंवदंती उसने अपने जीवन को एक कला के रूप में जिया और कार्य एक प्रदर्शन था। उसकी नाव की पहली यात्रा से लेकर उसकी दुखद मृत्यु तक वो जानती थी कि छवि और धारणा शक्ति के शक्तिशाली उपकरण है। उसने अपनी सार्वजनिक छवि को सावधानी पूर्वक गढ़ा और नियंत्रित किया। से किसी भी तरह कम नहीं थी। उसने अपने प्रेम संबंधों का उपयोग केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक गठजोड़ बनाने के लिए भी किया। सीजर के साथ उसका रिश्ता मिस्र को एक शक्तिशाली सहयोगी प्रदान करता था। एंटनी के साथ उसका रिश्ता एक नए पूर्वी साम्राज्य की आशा लेकर आया। वह एक ऐसी दुनिया में एक महिला थी जहां महिलाओं को अक्सर हाशिए पर रखा जाता।
उसने उन बाधाओं को तोड़ा और साबित किया कि एक महिला भी एक महान नेता हो सकती है। उसकी कहानी आज भी दुनिया भर की महिलाओं को प्रेरित करती है। वह एक अनुस्मारक है कि लिंग किसी की क्षमता को परिभाषित नहीं करता है। क्लियोपेट्रा की विरासत विवादों से रहित नहीं है। कुछ लोग उसे एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी शासक के रूप में देखते हैं जिसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग किया। उसने अपनी बहन अर्सिनो को भी मरवा दिया था, जैसे ही वह एक खतरा मानती थी। यह उसके चरित्र के एक गहरे और अधिक क्रूर पक्ष को दर्शाता है। लेकिन सत्ता की दुनिया में ऐसे निर्णय अक्सर अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियोपेट्रा ने वही किया जो उसे अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक लगा। उसका मूल्यांकन उसके समय के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वह एक असाधारण समय में एक असाधारण महिला थी। उसकी कहानी हमेशा हमें मोहित और प्रेरित करती रहेगी। क्लियोपेट्रा मिस्र की अंतिम रानी एक ऐसी लौ थी जो बहुत तेज जली और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने नील नदी की संस्कृति और भव्यता को रोम के शक्ति गलियारों तक पहुंचाया। उसका ज्ञान केवल किताबी नहीं था। उसने सीजर और एंटे दोनों की कमजोरियों और महत्वाकांक्षाओं को समझा। यह मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी। उसने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की। क्लियोपेट्रा बाद में मॉरिटानिया की एक सफल रानी बनी। यह क्लियोपेट्रा की विरासत का एक हिस्सा है जो अक्सर भुला दिया जाता है। क्लियोपेट्रा का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत संबंध इतिहास को आकार दे सकते हैं। अगर वह सीजर से कभी नहीं मिली होती तो होता। अगर एंटनी ऑक्टेविया के प्रति वफादार रहता तो वह क्या होता। यह क्या होता अगर वाले सवाल इतिहास को इतना आकर्षक बनाते हैं। क्लियोपेट्रा की कहानी में हम इन सवालों के नाटकीय परिणामों को देखते हैं। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने भाग्य को नियंत्रित करने की कोशिश की, मगर अंत में वह असफल रही। उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प आज भी सराहनीय है। वह सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, एक उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि एक व्यक्ति सही परिस्थितियों में पेट्रा की रानी इतिहास की सबसे शक्तिशाली और आकर्षक शख्सियतों में से एक के रूप में हमेशा जीवित रहेगी।